बिल्कुल, इसमें आप कोई कमी रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने सक्सेस देना है, खुशियां देनी है, तो ये सारा हाई एंड इक्विपमेंट होना चाहिए। और मेरे को बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, मेरे हॉस्पिटल में ये सारा इक्विपमेंट है जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है और किसी भी वर्ल्ड के आईवीएफ सेंटर से कंपेरेबल है। स्पेशल माइक्रोस्कोप है, स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, जो कि यहाँ से हमारे पास इधर भ्रूण वैज्ञानिक बैठते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठते हैं और इधर वो सारा एग्जामिन करते हैं कि कौन से एग्स कैसे हैं। इसमें जो अगर हम एक स्पर्म को देखेंगे वो कितने 1000 टाइम्स मैग्नीफाई होके हमारे को वहां पे नजर आता है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी आईवीएफ लैब में और इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना के सोफत हॉस्पिटल में और लगातार सेहत के हवाले से हम आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं और कई सारे सवालात जो आपके हैं उनके जवाबात तलब करने के हवाले से लगातार हम लुधियाना में मौजूद हैं और इस सब का साथ हमें दे रही हैं डॉक्टर समीता सोफत। और इस वक्त भी हम इस वक्त लैब में मौजूद हैं और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कई सारे सवालात आज भी हैं और कोशिश करते हैं कि कमक्लील वक्त में ही उनका जवाब हम ले लें। आज एक साथ ही साथ आपकी इस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि क्या आईवीएफ ही हल है? क्या आईवीएफ के अलावा कोई एक हल है? सिर्फ लोग ये समझते हैं कि शायद आईवीएफ ही सबसे आखिरी इलाज है, उसके बगैर भी कोई इलाज है। इस सवाल पे भी हम बात करेंगे और लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें आगाही दें। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सो आप देख सकते हैं ये जो लैब है, सबसे पहले तो ये मॉड्यूलर आईवीएफ लैब है जिसके अपने एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं। अब देखिए छत पे ये एयर हैंडलिंग यूनिट्स है। इसमें जो है वातावरण का माहौल बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कीटाणु रहित वातावरण है, बिल्कुल जो एयर है प्यूरिफाइड एयर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईवीएफ में। ये स्पेशल माइक्रोस्कोप है, स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, जो कि यहाँ से हमारे पास इधर भ्रूण वैज्ञानिक बैठते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठते हैं और इधर वो सारा एग्जामिन करते हैं कि कौन से एग्स कैसे हैं। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं इस लैब में हमारे पास 2 इक्सी मशीन्स है। एक ये वाली मशीन है, एक इधर और एक इक्सी मशीन है। ठीक, इसके साथ हमारा लेजर यूनिट भी है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, लेजर यूनिट। बिल्कुल। और ये आप जो देख रहे हैं इतने सारे बॉक्सेस, ये इंक्यूबेटर्स है। इनके अंदर का माहौल बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7वां इंक्यूबेटर वो है। इनके अंदर बिल्कुल ऐसा माहौल होता है जैसे कि एक लेडी के यूट्रस के अंदर होता है। जो बेबी ने यूट्रस में ग्रो होना है वो ये इनक्यूबेटर्स में ग्रो होता है। सो उसके बाद आपने ये देखा है, ये मशीन है जिसको हम एम्ब्रियो मॉनिटरिंग मशीन कहते हैं। ये मशीन हमारे को बताती है कि कब कौन सा एग कैसे, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये एक वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं एक जो है एग वो कैसे एम्ब्रियो बना और उसके बाद वो कैसे डिवाइड हो रहा है। सो हम देख सकते हैं कि किस टाइम पे कैसा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है और जो सबसे बढ़िया एम्ब्रियो होता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने अरसे तक इसमें रहता है मैम? उसके बाद ये मैक्सिमम इसमें 5 to 6 डेज में रहता है। तो जो डे 5 एम्ब्रियोज होते हैं वो सबसे बेस्ट एम्ब्रियोज होते हैं जिनको हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कहते हैं। सो आप देख सकते हैं ये सारी टेक्निक्स के साथ, इतने हाई एंड इक्विपमेंट के साथ हम आईवीएफ का सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने लेजर हैचिंग देखा, इक्सी देखा, इमसी देखा। इसमें जो अगर हम एक स्पर्म को देखेंगे वो कितने 1000 टाइम्स मैग्नीफाई होके हमारे को वहां पे नजर आता है। सिमिलरली एम्ब्रियो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है और बहुत सारे इनक्यूबेटर्स है जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो इस लैब में है। गोया कि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ये देखा जाता है और गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप कोई कमी रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने सक्सेस देना है, खुशियां देनी है, तो ये सारा हाई एंड इक्विपमेंट होना चाहिए। और मेरे को बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, मेरे हॉस्पिटल में ये सारा इक्विपमेंट है जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है और किसी भी वर्ल्ड के आईवीएफ सेंटर से कंपेरेबल। शायद जो आप रेट दे रहे हैं, शायद जो रिजल्ट दे रहे हैं, उनका कारण ये मशीनरी भी हो सकती है। मशीनरी और एक्सपर्टाइज दोनों ही है।
चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका मैम। आपका ये जो आशियाना है बहुत बड़ा है, लेकिन वक्त बहुत कम है और हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस भी बोर ना हो, तो मजीद इसके साथ साथ जो ये कनेक्टेड है, यहाँ क्या सिस्टम है, इसके हवाले से भी यहाँ बताइए। अब आप देख सकते हैं ये फ्रीजिंग यूनिट है जी। आइए हम आपको लेके जाएं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो पेशेंट के एम्ब्रियोज जो बच जाते हैं, ठीक। किसी भी पेशेंट के, जैसे अगर 4 एम्ब्रियो 6 एम्ब्रियो बचे या 2 एम्ब्रियो बचे, तो वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं इन कैन्स के अंदर, और ये अनगिनत समय के लिए स्टोर हो सकते हैं। सिमिलरली जिनके हस्बैंड्स बाहर है, जो नहीं बाहर आ सकते सीमन देने के लिए, तो हम पेशेंट का सीमन भी फ्रीज करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, गोया कि परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉब के सिलसिले में कहीं भी जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। तो ये भी बताइएगा, आपने बोला कि 5 या 6 दिन जो है वो उसमें रखना पड़ता है स्पर्म, तो देखना पड़ता है वो एम्ब्रियो। बिल्कुल माफ कीजिएगा, एम्ब्रियो। तो उतने दिन जो फीमेल है उसको यहीं पे रहना पड़ता है? नहीं, वो घर भी जा सकती है, पर अगर कोई दूर से आया है तो वो जैसे डे ऑफ पिकअप पे, मतलब हफ्ता 15 दिन का इंतजाम करके आ सकते हैं रहने के लिए। तो फुर्सत से आ सकते हैं। बिल्कुल, डेरे पे हम उनको कहते हैं कि आप 15-20 डेज के लिए आ जाए, और जैसे ही ट्रांसफर खत्म होता है उसके नेक्स्ट या नेक्स्ट डे जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। बात कर रहे थे आज एक बार फिर नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़ी लैब में इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये वही मशीनरी है जिसकी निगरानी में जिसका इस्तेमाल करने के बाद ये तमाम जो रिजल्ट्स है वो मंजर आम पर आ रहे हैं। मैम, इसके हवाले से भी बताइएगा, ये क्या मशीनरी है? ये जो मशीनरी है इसको हम ट्राई गैस इंक्यूबेटर कहते हैं। जैसे ये बड़े वाला इंक्यूबेटर है, इसमें 2 गैस से ये CO2 आता है, इसमें मिक्सचर आता है इनके वो, और यहाँ पे हम इनको डिशेस में यहाँ एम्ब्रियो रखा जाता है। ठीक है, तो आप कह रहे थे कि मिक्सिंग, इसमें प्रॉपर लेबलिंग होती है, नाम लिखे जाते हैं। सो आप रियलाइज करोगे कि मिक्सिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसी पे नाम लिखा जाता है? बिल्कुल, ये किसका सैंपल है? हाँ, किसका है किसका नहीं है। सो सिमिलरली एक ये मशीन है, ऐसे है, तो इसमें कोई मिक्सिंग की गुंजाइश नहीं है। और इन पे स्पेशल अलार्म्स होते हैं कि कोई मशीन को मिस हैंडल करे या कुछ हो तो वो हमारे को पता लग जाता है। तो एट अ टाइम कितने सैंपल्स आप लेते हैं जिन पे आप काम करते हैं मैम? जैसे जैसे पेशेंट आता है हम वैसे तो एट अ टाइम कितना लगातार एट अ टाइम कितना ले सकते हैं आप? जितने मर्जी आप रख लीजिए। 1000 2000? नहीं, जैसे पेशेंट है, अगर आपके पास 5 पेशेंट एक दिन है तो आप 5 पिकअप करोगे, पर उनको आप लेबल करके रखोगे। किसी दिन 1 है तो 1 का होगा। सो डिपेंड करता है। ठीक ठीक ठीक। तो ये भी सुनने में आया कि जैसे आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, या इवन कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या ये इम्पोर्टेड है या फिर बिल्कुल, ये इंडिया से नहीं है, सारा कुछ इक्विपमेंट इम्पोर्ट कराया गया है। जैसे आप ये देखेंगे, ये इंक्यूबेटर्स है, ये US से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, ये ओलंपस नारिशिगे मशीन है, ये बाहर से है। ठीक। सिमिलरली ये, और देखिए आप, ये यूनिट जो है ये हमने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है, जो डॉक्टर्स काम सीखना चाहते हैं। जैसे एक यहाँ पे ट्रेनी बैठेगा, इधर टीचर बैठेगा, तो उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे। सो ये जैसे ये भी इक्विपमेंट है, ये भी जापान से है, निकॉन नारिशिगे है, तो सारा कुछ बाहर से है। मैम, ये लैब जो है पूरी तरीके से मुझे बंद नजर आ रही है। यहाँ पर एयर वायर उसका क्या सिस्टम है? ये बिल्कुल एयर का, देखिए ऊपर एयर हैंडलिंग यूनिट्स है, जो कि यहाँ से जो ऊपर से हमारे को बिल्कुल एटमॉस्फेयर अच्छी एयर फेंकते हैं, जिनमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई पार्टिकल्स नहीं होते एक्स्ट्रा जो कि कंटेमिनेशन करे ये लैब में। सो ये जो लैब है ये स्पेशल मॉड्यूलर लैब है, और इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट्स ऊपर लगे हुए हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा इस लैब में कोई AC यूनिट नहीं है, वो भी ऊपर से ही सारी सर्कुलेशन आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मैम। चलिए जी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी लगातार जिस डॉक्टर साहिबा को आप देखते आए हैं, कई सारे सवालात का जवाब आज तक ये हमें दे रहे हैं। और यूं कहें कि इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी IVF लैब में, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और जो बे औलाद कपल्स हैं, जो उम्मीद खो बैठे हैं, और उनमें उम्मीद की किरण जो है पैदा करने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। जो सवाल था उसका जवाब अगले प्रोग्राम में आपको देंगे। क्या IVF ही वाहिद इलाज है, या फिर IVF के अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।
इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।